और देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड पर परिवार के ज्योतिषी ने बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो इस केस में अभी बहुत कुछ ढके होने का इशारा करती हैं। वो बातें जो बताती हैं कि राजा रघुवंशी को मारने वाले सिर्फ 5 ही नहीं थे, बल्कि हत्या की प्लानिंग के कुछ किरदार अभी भी पकड़े जाने बाकी हैं। हालांकि ये ज्योतिषीय दावा है और इसे स्पष्ट आधार पर माना नहीं जा सकता। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर परिवार के ज्योतिषी ने बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो इस केस में अभी बहुत कुछ राज होने का इशारा करती हैं। राजा रघुवंशी के पारिवारिक ज्योतिषी अजय दुबे ने राजा और सोनम के लापता होने के बाद राजा की कुंडली देखी थी। उन्होंने दावा किया था कि हत्याकांड में एक लड़की शामिल है, साथ ही इसमें 8 से 10 लोग शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सोनम के सुरक्षित होने की भविष्यवाणी की थी और उस वक्त तक सोनम नहीं मिली थी। फिर मैंने देखा, उसमें सर्च किया, तब उसमें निकला कि इसमें सोनम जी का ही हाथ लग रहा है और उनके साथ 8-10 लोगों का साथ है उनके। लेकिन अजय दुबे का दावा है कि 5 लोगों के अलावा एक लड़की और कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी होगी। अभी और भी हैं, बस अब सामने आएगा। आपको महिला और है इसमें, सामने आएगा, बिल्कुल आएगा, अभी 2-3 दिन में ही आ जाएगा। दूसरी तरफ सोनम के घर वालों ने भी अपनी बेटी की वापसी के लिए उल्टी तस्वीर वाला टोटका किया था। उन्हें भी किसी ज्योतिषी ने बताया था कि ऐसे टोटकों से गुमशुदा लोग वापस आ जाते हैं। तो क्या माना जाएगा कि ज्योतिषी अजय दुबे की बात सच होगी और सोनम के साथ अभी कोई और भी महिला है जो राजा की हत्या में शामिल है? सोनम 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर है, जबकि बाकी आरोपी 16 तारीख तक रिमांड पर है। माना जा रहा है कि राजा की हत्या की पूरी साजिश का खुलासा होने में बस बहुत कम वक्त बचा है। और एबीपी रिपोर्ट में अब बात बिहार की, जहां एक मासूम की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई है। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने 8 साल की बच्ची को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शव को तेजाब से जला दिया। जैसे खेतों में एक बच्चे का शव पड़े होने की खबर मिली, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई खेतों की ओर दौड़ा। परिजनों के मुताबिक 7 जून को घर के पास आई बारात देखने उनका बच्चा गया था और गायब हो गया। उनका आरोप है कि पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई और उस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि 4 दिन बाद हरपुर गांव से दूर खरौनी गांव में बच्चे का शव मिला। हमको पता चला कि तुम्हारा भाई को मतलब लेके गया है, अपहरण किया है। हम लोग तुरंत खोजबीन चालू किए। खोजबीन चालू करने के बाद आधा घंटा 1 घंटा खोजबीन किए। उसके बाद प्रशासन को सूचना दी। प्रशासन आई, कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया, चला गया बाद में। अपहरण के बाद बच्चे की हत्या करके उसके शरीर को तेजाब डालकर जलाया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। परिवार ने पड़ोस के रहने वाले लोगों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, आगे तक कार्रवाई की जाएगी। किससे गिरफ्तारी भी है साहब? इसमें 2 व्यक्ति को पूछताछ के लिए रखा गया है, आगे तक कार्रवाई की जाएगी। और चलिए एक और खबर आपको बता दें जो कि दिल्ली से आई है। 9 साल की बच्ची से रेप करके उसकी हत्या के बाद शव को सूटकेस में रखकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने आखिरकार 4 दिन के बाद गिरफ्तार कर ही लिया। देखिए, ये तस्वीर उसी आरोपी की है। नाम है नौशाद और इसको दिल्ली पुलिस ने हापुड़ में बुलंदशहर रोड से गिरफ्तार किया है। 9 साल की बच्ची से रेप और मर्डर का आरोपी नौशाद फरार था। पुलिस से लुका छिपी का खेल रहा था। 7 जून को नेहरू विहार में वारदात को अंजाम देकर सूटकेस में बच्ची का शव रखकर भाग गया था। तभी से दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार नौशाद की तलाश में जुटी थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था, जिसके चलते पीड़ित परिवार और इलाके के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा था। इस बीच कल यानी 10 जून मंगलवार की दोपहर उसका सुराग मिला और बिना देरी किए उसे हापुड़ से अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक झील पार्क के करीब उसने टॉयलेट जाने का बहाना किया। पुलिस टीम ने गाड़ी रोकी और उसे टॉयलेट के लिए ले जाने लगी, लेकिन तभी उसने पुलिस वालों पर ब्लेड से हमला कर दिया जो उसने कपड़ों में छिपाकर रखा था और भागने की कोशिश की। पुलिस वालों ने उसे वार्निंग दी, लेकिन वो नहीं रुका, जिसके बाद उसके पैर में गोली मारी गई और उसे धर दबोचा गया। अब नौशाद पर पुलिस वालों पर जानलेवा हमले का केस भी दर्ज कर लिया गया है। बिहार में रफ्तार के कहर ने एक व्यक्ति की जान ले ली, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। घटना हाजीपुर की है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को कुचल डाला और उसके बाद जमकर वहां हंगामा हुआ। देखिए, धू-धू कर जल रही ये गाड़ी किसी हादसे का शिकार नहीं हुई है, बल्कि हादसा करने के बाद भीड़ के गुस्से का शिकार हुई है।
आग की लपटों में घिरी ये वही गाड़ी है जिसने मंगलवार को हाजीपुर में 4 लोगों को कुचल डाला और फिर गुस्साई भीड़ ने इसे आग के हवाले कर डाला। लोगों को कुचलकर भाग रहे गाड़ी के ड्राइवर को भी भीड़ ने धर दबोचा और उसे पकड़कर उसकी जमकर धुनाई की। बताया जा रहा है कि सहदेई स्टेशन की ओर से आ रही BR 31P2658 नंबर वाली तेज रफ्तार बेकाबू गाड़ी ने पहले महावीर चौक के पास एक व्यक्ति को टक्कर मारी। स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़े तो ड्राइवर ने फिर गाड़ी भगाई। कुछ दूरी पर लोगों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तो वहां भी 3 लोगों को रौंद दिया। गुस्साए लोगों ने पहले गाड़ी में तोड़फोड़ की, मोटी लकड़ियों और ईंट पत्थरों से हेडलाइट फोड़ी, बोनट तोड़ा। 4 लोग कुचले जाने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गाड़ी के शीशों को भी चकनाचूर कर दिया। उसके बाद लोग गाड़ी को एक खुली जगह पर लाए और उसे आग के हवाले कर दिया। और यूपी के लखनऊ में बीच चौराहे पर एक कार जलने लगी। कार के अंदर बैठे लोगों ने समय रहते बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। तो वहीं नोएडा में भी एक चलती कार आग का गोला बनकर सामने आई। देखिए। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि कार के अंदर बैठे लोग बाहर आ गए। पीछे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में एक कार आग की लपटों से घिरी दिखी। कुछ देर पहले तक सड़क पर चल रही कार ऐसी जली कि इसका पुर्जा पुर्जा खाक हो गया। कार के अंदर बाहर हर तरफ आग की लपटें दिख रही थी। इस भयानक मंजर को देखने के लिए लखनऊ के IMS चौराहे पर भीड़ भी जमा हुई। भीड़ को कार से दूर रखने के लिए पुलिस भी समय पर पहुंच गई। आग की वजह कार के अंदर हुई शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लखनऊ की तरह ही तस्वीरें नोएडा से भी आई। वहां भी सड़क पर चलती कार अचानक लपटों में घिर गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई। हादसा नोएडा के सेक्टर 61 मेट्रो स्टेशन के नीचे हुआ। एक कैब में अचानक आग लग गई। आग लगते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को खबर दी गई, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती तब तक कार खाक हो चुकी थी। आग क्यों लगी उसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कैब ड्राइवर ने वक्त रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। और एबीपी रिपोर्ट में अब बात शहर शहर आग के कहर की करते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में सिलेंडर ब्लास्ट से हड़कंप मच गया तो यूपी में बुलंदशहर में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। तो वहीं लखनऊ में एक फ्लैट में भीषण आग से अफरा तफरी फैल गई। देखिए। भीषण आग की इन लपटों को देखिए। इन्हें देखकर ही समझ आ गया होगा कि इनके जद में जो चीज भी आई होगी वो जलकर खाक हो गई होगी। महाराष्ट्र के ठाणे में एरौली रेलवे स्टेशन के पास हाईवे पर यह हादसा तब हुआ जब वहां सड़क किनारे लगे एक चाइनीज फूड स्टॉल में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और सिलेंडर ब्लास्ट के बाद फूड स्टॉल और लपटों की जद में आई आसपास मौजूद हर चीज जल गई। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। आग की तस्वीरें यूपी के बुलंदशहर से भी आई। भीषण गर्मी के चलते शिकारपुर में बिजली का ट्रांसफार्मर लपटों में घिर गया। भयंकर लपटों और काले धुएं का गुबार देखते ही अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया और आग पर काबू पा लिया गया। अग्निकांड लखनऊ में भी हुआ जो बहुत बड़ा हो सकता था क्योंकि आग एक फ्लैट में लगी थी। घटना पार्क व्यू अपार्टमेंट की है जहां चौथी मंजिल पर एक फ्लैट में भीषण आग लग गई। चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि वक्त रहते फायर ब्रिगेड पहुंची और आग बुझा दी गई। कोई हताहत नहीं हुआ। और देश की राजधानी दिल्ली से भी परेशान करने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में एक बहुमंजिला अपार्टमेंट में आग ने जमकर तांडव मचाया। ऊपरी मंजिल पर लगी इस आग में पूरा परिवार फंस गया। अब इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है जिनमें एक पिता और उनके 2 बच्चे शामिल हैं। देखिए। क्योंकि आग की लपटों से घिरे इन तीनों ने खुद को बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी। बिल्डिंग से छलांग लगाते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोगों ने अस्पताल पहुंचाया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। मैं इसे रोड से जा रहा था, आग लगी, वो लोग कूद गए नीचे, भगदड़ मच गई तो मैं 2 बच्चे को उठा के आकाश हॉस्पिटल लेके गया। बताया गया कि बिल्डिंग से छलांग लगाने से पहले काफी देर तक तीनों खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जब उन तक मदद नहीं पहुंची तो तीनों इमारत से कूद गए। दिल्ली के द्वारिका के सबद अपार्टमेंट के जो टॉप फ्लोर है उसमें आग लगने की सूचना दमकल विभाग को मिली। आप तस्वीरों में देखिए जो आपको टॉप फ्लोर दिख रहा होगा। अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर आग लगने की खबर मिलते ही वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। और इमारत में आग को देखते हुए राहत बचाव का काम तेजी से शुरू किया गया, लेकिन आसपास के लोग भी भागे भागे मौके पर पहुंचे। इस दौरान लोगों ने अपार्टमेंट में बद इंतजामी का लेकर भारी नाराजगी जाहिर की है। देखिए। लोगों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी की देखरेख करने वालों ने कोई मदद नहीं की। अगर समय रहते उन्होंने मदद की होती तो तीनों की जान बचाई जा सकती थी।
सोसाइटी के जो लोग थे, जो मैनेजमेंट में थे, उन लोगों की तरफ से कोई कदम नहीं? उनकी वही में बोले हम क्या करें। बताया गया कि इमारत में जिस वक्त आग लगी थी उस वक्त कई और लोग वहां फंसे हुए थे, लेकिन स्काई लिफ्ट और सीढ़ियों की मदद से वहां फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे उनकी जान बच गई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।